अब देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स को तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। दूसरा है बेस्ड ऑन माइलिनेशन, यानी कि न्यूरॉन के जो फाइबर्स है उनको माइलिन शीथ है या नहीं। और तीसरा है बेस्ड ऑन गफ फंक्शन, क्योंकि तीन बेसिक फंक्शन एक नर्व सेल्स करते हैं। तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास तीन टाइप है। यूनिपोलर यानी कि सिंगल एंड से प्रोसेस निकलता है, ओनली वन प्रोसेस फ्रॉम द साइटोन। देन बाइपोलर मींस एक्सॉन, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन फ्रॉम द साइटोन। तो साइटोन का एक एंड से एक्सॉन और एक एंड से व्हाट, डेंड्रॉन, ओके। क्योंकि देखिए, क्योंकि टिपिकल अगर न्यूरॉन देखेंगे तो ये आपका एक एंड सी नर्व सेल का ये साइटोन पार्ट है, जिसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर एक एंड से एक ही फाइबर निकल रहा है, ओके, तो जनरली वो होता है आपका एक्सॉन, नहीं तो डेंड्रॉन, तब ये हो जाएगा आपका यूनिपोलर। फिर आपका सेल अगर है, ओके, उसके एक एंड से एक फाइबर और दूसरे एंड से दूसरा फाइबर निकल रहा है, तो एक एंड से जो फाइबर निकलेगा वो डेंड्रॉन होगा, दूसरे एंड का फाइबर होगा एक्सॉन। तो ये हो गया आपका बाइपोलर। तीसरा टाइप जो है वो है मल्टीपोलर, मतलब जो न्यूरॉन सेल है उसमें से बहुत सारे शॉर्ट प्रोसेस निकलेंगे व्हिच आर ऑल डेंड्रॉन्स, और फिर एक लॉन्ग एक्सॉन निकलेगा, ओके। तो बीच वाला जो पार्ट है ना एक्चुअली वो है साइटोन, क्योंकि सिग्नल हमेशा आपका डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, इस फ्लो में कैसे फ्लो होता है, ओके। तो मल्टीपोलर मतलब एक एक्सॉन रहेगा जनरली और एक से ज्यादा डेंड्रॉन रहते हैं, तो इसके लिए इसको मल्टीपोलर कहते हैं। और जो हमारा टिपिकल एकेंसी जो एग्जांपल था, टिपिकल एग्जांपल था मल्टीपोलर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मल्टीपोलर वाज टिपिकल। दूसरा है फंक्शन के हिसाब से, फिर से तीन टाइप है। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन, भले वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उनके सिग्नल को रिसीव करके नर्व सेंटर दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा या गैंग्लियंस तक पहुंचाएगा, उसको सेंसरी कहते हैं। दे कैरी मेनली द इंपल्स टू द ब्रेन। तो इसका अपोजिट है, ब्रेन में चीजें एनालिसिस होते हैं, नर्व सेंटर में चीजें एनालिसिस होती है, फिर आपको मसल और ग्लैंड को मैसेज भेजना है कि भाई मूवमेंट कितना करना है, कब करना है, या सिक्रीशंस कब करना है। तो वो जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन लेके जाता है। तो इट कैरी इंपल्सेस टू द इफेक्टर। इफेक्टर का ही मतलब होता है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन मैंने आपको पहले बताया दो होते हैं। तो नर्वस टिश्यू जनरली मसल और ग्लैंड्स को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। और इंपल्स आता कहां से है, वो आता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जितने भी है आपके, पांच तो आपको मालूम ही है, ओके। और फिर इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो एसोसिएशन का काम क्या है, वही तो सबसे मेन काम है, सेंसेशन को रिसीव करके एनालिसिस करना कि सेंसेशन कैसे स्ट्रांग है, वीक है, अच्छा है, बुरा है, उसके हिसाब से हम लोग टारगेट को या मसल और ग्लैंड को क्या है सिग्नल दे सकते हैं, ओके। तो इट इंटरकनेक्ट सेंसरी एंड मोटर एंड परफॉर्म्स द इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ओके। चलिए, और बेस्ड ऑन माइलेशन दो टाइप का है। तो जिन न्यूरॉन्स के फाइबर्स को माइलिन का कवर होगा उसको मेडुलेटेड नहीं तो माइलिनेटेड कहते हैं, और नहीं रहेगा तो उसको नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। और उसकी वजह से फिर जो कलर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मेडुलेटेड जो न्यूरॉन्स रहते हैं दे अपीयर व्हाइट, और जो नॉन मेडुलेटेड रहते हैं दे अपीयर व्हाट, ग्रीश, दे अपीयर ग्रे। तो इसके लिए नर्वस टिश्यू में दो टाइप का वैकेंसी मैटर होता है, व्हाइट मैटर तो आपने सुना होगा, और दूसरा वर्ड ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर इसके लिए क्योंकि माइलिन शीथ नहीं रहेगा, और व्हाइट मैटर इसके लिए क्या है, बिकॉज माइलिन शीथ रहेगा व्हिच इज अ फैटी लेयर। सो विद फैटी माइलिन शीथ, और यहाँ पे माइलिन शीथ इज नॉट एब्सेंट, ओके। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए समरी टू डिस्टिंग्विश द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, माइलिनेशन एंड व्हाट फंक्शन। चलिए एक एक करके अभी डिटेल में देखते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन टाइप है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ये डायग्राम से हम लोग देखेंगे। तो यूनिपोलर का ये देखो एग्जांपल है, ओके। तो ये आपका जो साइटोन है, इससे एक ही एंड से एक फाइबर निकल रहा है, फिर उसके ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों एंड से, ओके। तो उसमें एक कहलाता है पेरिफेरल और दूसरा है सेंट्रल प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो यूनिपोलर, तो ऐसे टाइप के यूनिपोलर जो है इसमें वन एक्सॉन रहेगा और डेंड्रॉन जनरली नहीं होता है, ओके। इट इज फाउंड इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जितने भी अर्ली डेवलपिंग स्टेज होता है अंडे के अंदर नहीं तो वर्म के अंदर, एनिमल्स के बॉडी में, उसमें आपको ये मिलेंगे। बाइपोलर, तो ये है बाइपोलर,
इसमें साइटोन के एक एंड से डेंड्रॉन अराइज हो रहा है, दूसरे एंड से एक्सॉन अराइज हो रहा है, इसको बाइपोलर कहते हैं। तो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन टू टू अपोजिट एंड्स, ये रेटिना में रहेगा। ओके, और मल्टीपोलर सबसे कॉमन है, जो हमने स्टैंडर्ड जो अभी न्यूरॉन देखा वो मल्टीपोलर था। ओके, तो इसमें मल्टीपोलर में आपके एक एक्सॉन और 2 से ज्यादा डेंड्रॉन रहता है, जो सबसे कॉमन टाइप है। और ये आपका ब्रेन में जनरली इसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका ब्रेन में रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड व्हाट मल्टीपोलर, दे आर द 3 यू कैन सी व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। चलिए अभी बात करते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से फिर से 3 है, सेंस करने वाले, मैसेज को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन में लेके जाने वाले मोटर, और इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाले एसोसिएशन। तो सेंसरी न्यूरॉन को आपका एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन बिकॉज़ दे कैरी इंपल्स टू ब्रेन, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्योंकि एनुअल बॉडी जब तक उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा सराउंडिंग में क्या चेंजेस चल रहा है, उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, ओके, खतरा क्या है, ओके, बॉडी को पानी का ज्यादा हो गया या कम हो गया, करेक्ट नो, तो बहुत सारे चेंजेस जो है वो डिटेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर द सेंसरी वायर। ये वायर चाहिए जो बॉडी को एक्चुअली कॉन्शियस बनाते हैं, ओके, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन के साथ जुड़े होते हैं। अगर ये टूट गए तो नेचुरल सेंसेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर मोटर न्यूरॉन, उसको इफेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन मतलब टारगेट ऑर्गन तक अपने सिग्नल को लेके जाता है, दे कैरी इंपल्स टू द टारगेट। और एसोसिएशन न्यूरॉन को प्रोसेसर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और साथ में इंटीग्रेशन का काम करता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो सिग्नल आया है, ओके, उसके हिसाब से बॉडी में किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए, ओके, जिसको रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेंसरी। It carry impulse of stimulus। तो स्टिमुलस मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज। तो एनी चेंज जो हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है, एक्सटर्नल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसको स्टिमुलस कहते हैं। फ्रॉम सेंस ऑर्गन कॉल्ड रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन्स को रिसेप्टर कहते हैं, टू नर्व सेंटर। और मेन नर्व सेंटर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा आपका गैंग्लियंस, छोटे छोटे ब्रेन आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रहते हैं, उसको कहते हैं गैंग्लियंस। ओके, नाउ द इफेक्टर न्यूरॉन जो है उसका काम क्या है, कैरी इंपल्स और रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मतलब अभी फाइनल मसल और ग्लैंड में क्या चेंजेस आएगा, वही हमारे बॉडी का ओवरऑल रिस्पॉन्स का। जैसे खाना खाना है तो उसके लिए एक ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होना चाहिए, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैसेज मिलता है। ओके, फिर आपको एक ऐसी खाना खाना है तो नेचुरली उसके लिए मूव पार्ट्स, इसोफेगस का मूवमेंट होगा, स्टमक का मूवमेंट होगा, मूवमेंट नेचुरली आपके मसल्स की वजह से होते हैं। ओके, तो मसल एंड ग्लैंड्स तक जब मैसेज पहुंचता है तो उसको कहते हैं, वो पहुंचाता है कौन, मोटर न्यूरॉन। ओके, तो उसी से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, तो जैसा स्टिमुलस बॉडी रिसीव करता है वैसा रिस्पॉन्स। और इन दोनों को इंटरकनेक्ट जो किया जाता है वो प्रोसेसर न्यूरॉन के, वो इंटरकनेक्ट करता है सेंसरी या मोटर को, जो जनरली नर्व सेंटर जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है। उसका काम है कि ये जो सेंसेशन रिसीव हो रहा है उसको एनालिसिस करो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी मैसेज। तो स्टिमुलस को एनालिसिस करके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। ओके, तो तीनों टाइप के यू कैन सी न्यूरॉन्स। चलिए अभी नेक्स्ट इज माइलिनेशन के हिसाब से ध्यान दीजिए अभी। ओके, तो माइलिनेशन के हिसाब से है पहला माइलिनेटेड, और जिसमें शवान सेल का एनवेलप होता है और एक माइलिन शीट तैयार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिन शीट इज अ फैटी लेयर जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं जनरली वो माइलिनेटेड रहते हैं। ओके, और इसकी वजह से नेचुरली मैंने पहले बताया उससे व्हाइट मैटर बनता है। ओके, तो जिन फाइबर्स को माइलिन का कवर होता है वो व्हाइटिश दिखते हैं, ज्यादा व्हाइटिश दिखते हैं। ओके, तो और साथ में शवान सेल के होने से बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। जैसे ये फाइबर आपको, ओके, तो ये एक शवान सेल, ये दूसरा शवान सेल, और यही शवान सेल माइलिन शीट बनाता है। तो यहाँ पे माइलिन शीट रहेगा ऐसा, लेकिन बीच में गैप रहता है, ये गैप को ही नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो जिन फाइबर को ये फैटी लेयर नहीं रहता है उसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, जिससे जो मैटर तैयार होता है वो लेस व्हाइट होता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो इट इज जनरली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो एएनएस सिस्टम जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें आपको मिलेगा। चलिए अभी डायग्राम से देखते हैं। देखो, तो ये जो दो आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये है आपका एक्सॉन। तो दिस टू आर एक्सॉन, और एक्सॉन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से देखिए क्या है,
श्वान सेल का एनवेलप है। तो यहाँ पे भी श्वान सेल है, यहाँ पे भी श्वान सेल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि पहले वाले में श्वान सेल जो है अंदर की तरफ एक मटेरियल तैयार करता है, ओके, और एक्सॉन को एक कवर मिलता है। दिस इज द माइलिन शीट। तो ये है आपका रेड कलर का, रेड में मैंने एक इसको कलर किया है, एक्चुअली वो व्हाइटिश रहता है, ओके, लेकिन यहाँ पे रेड से कवर किया, देखो माइलिन शीट। और इसके हिसाब से जो फाइबर्स अल्टीमेटली तैयार हो जाएंगे तो दो टाइप का होगा। तो व्हाइट मैटर वो होता है जिसमें मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स रहेंगे, और आपका ग्रे मैटर होगा जहां पे साइटोन के साथ साथ नॉन मेडुलेटेड व्हाट नर्व फाइबर्स रहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट मीट, ये नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है, ओके। चलिए, तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड आर द टू टाइप्स ऑफ, वी कैन सी व्हाट, नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। चलिए अभी थोड़ा हम लोग पिक्चर ही करते हैं। माइलिन शीट देखिए, अभी ये कट सेक्शन है, ये आपका मतलब जैसे मैं बताता हूँ ये ऐसा कट किया हुआ है। कट सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका वैकेंसी एक्सॉन का कट सेक्शन। देखिए ये एक्सॉन, तो एक्सॉन का जो कंटेंट है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ओके। जैसे नर्व सेल का देखेंगे तो न्यूरोप्लाज्म, एक्सॉन के पार्ट को हम लोग एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म एक्सॉन का मेम्ब्रेन, और उसको माइलिन का क्या है कवरिंग किया हुआ है। और ये कवर कौन बना रहा है, इसके बाजू में एसोसिएटेड आपका श्वान सेल, ओके, का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो शीट होता है नेचुरली बीच में रैग्निर होता है, तो इससे जो है आपका सिग्नल तेजी से एक नोड से दूसरे नोड में क्या होता है, जंप होता है। तो दैट पार्ट विल अंडरस्टैंड इन द ट्रांसमिशन पार्ट, ओके। फिर अगर एक्सॉन को कोई कवर नहीं है, मतलब माइलिन शीट अगर नहीं है, देयर इज नो माइलिन शीट, नो माइलिन शीट, ओके, तो वो हो गया नॉन माइलिनेटेड। इधर देखिए, इधर आपको दिख रहा है ये एक्सॉन जिसको माइलिन शीट है, तो ये माइलिन शीट है, दिस इज माइलिन शीट। तो ये यहाँ इसमें आपको दोनों दिख रहा है, इस एक्सॉन को माइलिन शीट है, इस एक्सॉन को माइलिन शीट नहीं है, ओके। देन तो नर्व फाइबर जब जमा होता है तो उससे जो उनको कवर मिलता है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम, ओके। तो देयर इज अ फाइब्रस लेयर प्रोटेक्शन के लिए। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोफाइब्रल जो है उससे बंडल बनता है, तो फाइनल बंडल बनता है उसको कहते हैं पेरीन्यूरियम। तो जिस तरह मसल को भी एक ऐसी शीट मिलता है, उसे नर्व फाइबर्स को भी शीट मिलता है, ओके। उसको हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे, ओके। और सिंगल नर्व जो है, ओके, और ऐसे बंडल को फाइनली एपिन्यूरियम से कवर किया जाता है। तो एंडो सबसे इंटरनल, उसके बाद में पेरीन्यूरियम सबसे बाहर क्या है, एपिन्यूरियम। तो अभी हम लोग देखेंगे, ओके, विद द डायग्राम आई विल शो। तो फर्क ये फिर यहाँ पे है कि माइलिनेटेड एक्सॉन में जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, जंपिंग सिग्नल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो स्लोअर रेट का होता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ओके। यानी कि माइलिनेटेड में जो सिग्नल फ्लो होता है वो फास्ट होता है, और यहाँ पे स्लो होता है। और फास्ट कैसे होता है, बिकॉज द सिग्नल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नर्व्स की बात करेंगे, ओके। नर्व्स जो है, नर्व फाइबर से अल्टीमेटली जो बंडल बनता है उनको नर्व्स कहते हैं। तो बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर कनेक्टिव शीथ, ओके, बिकॉज़ सारे एक्सॉन्स जो मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, जितने भी एक्सॉन से मिलके एक बंडल बनता है। और इन नर्व्स को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है, ओके, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल फेज, अलग अलग फेजेस के जो वायर होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको। तो दिस इज अ सिंगल बंडल ऑफ द, यू कैन सी व्हाट, इलेक्ट्रिकल केबल, जिसमें 4 सेपरेट केबल्स हैं, ओके। यार ये दूसरा बोल सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव वायर है, ओके, ये नेगेटिव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ओके, ये अर्थिंग हो सकता है। तो आप, ओके, तो दिस इज द पीवी शीट। तो पीवी शीट हर वायर को पीवी शीट है, ये सबसे पहला है, उसके बाद में दूसरा है, करेक्ट हो। तो उसी तरह ये हो गया आपका सिंगल नर्व बंडल, ओके। तो उसका बाहर वाला लेयर है, फिर अंदर भी बंचेस रहते हैं, यू कैन सी आपका बंडल्स रहते हैं नर्व फाइबर्स के। तो इसका शुरुआत देखिए कैसे होता है। तो आपका सिंगल नर्व फाइबर है, सिंगल सबसे यू कैन सी बेसिक वो है एक्सॉन। तो दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन। और एक्सॉन को प्रोटेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ श्वान सेल। और श्वान सेल तैयार क्या करता है आपका, माइलिन। और अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो देखो ये सिंगल आपका नर्व बंडल है। तो ये सिंगल जो आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये है सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन है। यानी कि एकदम अगरबत्ती का अगर पूरा लेंगे, ओके, उसमें सिंगल अगरबत्ती, एक सिंगल एक्सॉन बोल सकते हैं, ओके। सो तो ईच एक्सॉन फाइबर, तो स्टार्टिंग ऐसा होता है, हर एक्सॉन फाइबर जो है, ओके, इन ए बंडल
उसको कवर किसका है, उसको माइलिन शीट का कवर है। यानी कि देखो हर वायर जो होता है इलेक्ट्रिक वायर को, उसका अपना कवर होता है, पीवीसी का कवर होता है, ठीक है, जो इंसुलेटर का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, इसको माइलिन का कवर है, ओके, एंड दिस इज द माइलिन शीट। जो ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है वो है आपका माइलिन शीट, ओके। तो सबसे पहला कवर जो एक्सॉन को मिलता है वो है माइलिन शीट। ऐसे बहुत सारे यू कैन सी व्हाट एक्सॉन, ये एक एक्सॉन है, ये दूसरा एक्सॉन है, ये तीसरा एक्सॉन है, ओके। तो इससे एक बंडल बनता है, ओके। तो इस बंडल को एक कवर मिलता है बाहर से, ओके, उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम। बहुत सारे एंडोन्यूरियम मिलके बनता है पेरीन्यूरियम। तो ये स्पेस जो है ये है पेरीन्यूरियम, ओके। और फिर पूरे बंडल को बाहर जो आउटर मोस्ट कवर बनता है उसको कहते हैं एपीन्यूरियम, ओके। तो एपी मतलब व्हाट, आउटर मोस्ट, ओके। पेरी मतलब अराउंड, एंडो मतलब इनर मोस्ट। तो एंडो हो गया इनर मोस्ट, पेरी हो गया अराउंड, और एपी हो गया व्हाट, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो उससे आपका एक नर्व बंडल बनता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि जितना भी यू कैन सी जिस बॉडी के जिस हिस्से से जो सिग्नल मिल रहा है, ओके, वो किसी दूसरे किसी बॉडी पार्ट के सिग्नल से इंटरफेयर नहीं करे। या ब्रेन जब बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल देता है तो एक सिग्नल, यानी कि हाथ को मूव करना है तो हाथ के एक फिंगर को मूव करना है तो उसी तक सिग्नल जाएगा, ओके, और दूसरे फिंगर को सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके लिए जब नर्व्स कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो नर्व्स फाइबर जब कट हो जाता है तो तब उसके बाद में नर्व सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओके, या सेंसेशन लॉस होता है, या कंट्रोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए अब ये है इंटरेक्शन, अभी न्यूरॉन का इंटरेक्शन अभी शॉर्ट में देखते हैं, ओके, क्योंकि नर्वस सिस्टम है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एकदम कंप्यूटर सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम में गॉट इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड है, माउस आता है, ओके। फिर आपके पास सीपीयू चाहिए जो एनालिसिस करता है, उसमें मेमोरी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है, मेमोरी पार्ट होता है, लॉगरिथमिक यू कैन सी यूनिट होता है, ओके। फिर आउटपुट डिवाइस, अभी इसका मतलब है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के साथ सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर आ गया। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है दे आर द आउटपुट डिवाइस, ओके। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड है, तो इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर होता है, वो जाता है आपके वाट सीपीयू के पास, और सीपीयू उसको एनालिसिस करता है, ओके। और सीपीयू एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको आउटपुट डिवाइस के जरिए डेमोन्स्ट्रेट कर देता है या डिस्प्ले कर देता है, या रिजल्ट प्रिंटर है तो नेचुरली प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ओके। तो इस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, ओके। तो इन द सेम वे हमारा नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम ही काम करता है, ओके। जैसे इनपुट डिवाइस इज द रिसेप्टर, तो रिसेप्टर हो गया सेंस ऑर्गन, और आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो है इफेक्टर, मतलब टारगेट ऑर्गन, और आपका जो सीपीयू है इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग नर्व सेंटर, ओके। सो तो इनपुट डिवाइस इन केस ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज द रिसेप्टर जो सेंस ऑर्गन है, और आपका सीपीयू जो है वो नर्व सेंटर है जो सिग्नल को एनालिसिस करता है, और इफेक्टर क्या है, टारगेट ऑर्गन है, मसल एंड ग्लैंड। चलिए देखते हैं अभी कैसे शॉर्ट में सेंस ऑर्गन फटाफट। तो 5 सेंस ऑर्गन है, उनका स्टिमुलस जो है वो सबसे पहले ब्रेन के पास जाएगा, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन इज द नर्व सेंटर जो एनालिसिस करेगा सिग्नल को, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस क्या है the message will be sent to the target organ। टारगेट ऑर्गन में जो भी चेंजेस आता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, जो या तो मसल होगा या तो ग्लैंड होगा या दोनों होगा। जैसे आंखों में जब कचरा जाता है तब आपके कैसे आंखों के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या ब्लिंकिंग होता है आंख में, साथ में आप ज्यादा इरिटेशन होगा, हाथ भी आंखों की तरफ आता है, रबिंग करते हैं, साथ में टीयर भी प्रोड्यूस होता है। तो टीयरिंग इज द ग्लैंडुलर एस्पेक्ट, एंड व्हाटएवर मूवमेंट वी डिड टू रिमूव दैट यू कैन सी इरिटेशन इज द मस्कुलर मूवमेंट पार्ट, ओके। अब इससे जो 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं उनका भी इंटरेक्शन देखते हैं। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, सेंस ऑर्गन के सिग्नल को एसोसिएशन प्रोसेसर न्यूरॉन तक भेजता है जो ब्रेन में होते हैं, और प्रोसेसर न्यूरॉन फिर रिस्पांस को पहुंचा देते हैं मसल ग्लैंड तक, ओके। तो इस तरह सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर न्यूरॉन आर इंटरकनेक्टेड। और फिर जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे तीनों न्यूरॉन एक दूसरे के कनेक्टेड है उसको कहते हैं आपका साइनेप्स। तो साइनेप्स इज द गैप जंक्शन बिटवीन 2 एक्सल न्यूरॉन्स, ओके। तो इस तरह जो सिग्नल है वो कैसे फ्लो होता है, तो सेंस ऑर्गन ने जो भी सिग्नल यू कैन से जनरेट किया, ओके, या रिसीव किया, उसको सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचा देते हैं इंटर न्यूरॉन के पास, ये होता है ब्रेन में, और यहाँ पे एनालिसिस करके जो सिग्नल जनरेट होगा उसको मोटर सिग्नल कहते हैं, ओके। तो यही जो सिग्नल है दैट इज द सेंसरी इंपल्स, और ये जो अभी सिग्नल जा रहा है ये है आपका मोटर इंपल्स, मोटर इंपल्स।
ओके। और ये मोटर इंपल्स अल्टीमेटली मसल या ग्लैंड तक पहुंच के अल्टीमेटली आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, या तो मूवमेंट से रिलेटेड या सिक्रेशन से रिलेटेड। चलिए न्यूरोग्लियन, अब लास्ट पार्ट आपका नर्वस टिश्यू का न्यूरोग्लियंस व्हिच आर द सपोर्टिंग सेल्स। The neuroglands are the specialized non-sensory cells. They don't sense. Okay, उनका काम सेंसेशन नहीं है, लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ एसोसिएट होना। ग्ली का मतलब ये हो, ग्ली का मैंने पहले बोला एक साथ ओके रिलेट होना, अटैच होना बोल सकते हैं। इट इज अटैच्ड। ओके, एसोसिएट विद न्यूरॉन, जिसका काम क्या है, which helps in सपोर्ट देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, एक्सक्रीशन करना, सिक्रीशन करना और रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन को रेगुलेट करना, फास्ट या स्लो करना। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स है ये देखिए, ये 6 मेन टाइप्स है। इसमें एपेंडिबल सेल, ओलिगोडेंड्राइट्स, सैटेलाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स और शवान सेल्स। ओके, तो चलिए इनका फंक्शन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो दिस यू कैन सी, जो आपको दिख रहा है सीडी, इसका भी आप वैकेंसी, हर जो आपका ये स्क्रीन दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, तो इट इज सजेस्टेड दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट डाउन कीजिए। ओके, तो ओलिगोडेंड्राइट जो है वो माइलिन शीथ बनाने में काम करता है और क्विक ट्रांसमिशन में मदद करता है, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो माइक्रोग्लियल्स जो है दे आर द डिफेंस सेल्स ऑफ द ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ओके, एक्चुअली वो मैक्रोफेजेस, आपको मालूम है ब्लड में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो मोनोसाइट्स है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ब्रेन में कॉरेस्पॉन्डिंग सेल जो है दे कॉल्ड मैक्रोफेजेस। फिर एस्ट्रोसाइट जो है दे रेगुलेट, दे आल्सो रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो है वो नर्व ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है। फिर एपेंडिबल सेल, ये ब्रेन के इनर लेयर में, यू कैन से सीएसएफ, वो ब्रेन के आउटर लेयर में एक वाटरी जेली जैसा तैयार करते हैं जिसको कहते हैं सीएसएफ, जिससे ब्रेन और ब्लड के बीच का इंटरकनेक्शन होता है, जिसको ब्रेन ब्लड बैरियर भी कहते हैं। ओके, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स का भी काम होता है। BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड डायरेक्टली ब्रेन के अंदर कभी नहीं जाता। अगर आप ब्रेन को कट करोगे तो बाहर दिखेगा, जरा सा भी ब्लड नहीं मिलेगा। ओके, देखिए फिर ब्रेन सेल्स को फिर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी व्हाट, एपेंडिबल सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, उसके जरिए ब्रेन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ब्रेन के वेस्ट को वो एक्सचेंज करते हैं। फिर शवान सेल हमने देखा, शवान सेल्स जो है वो आपके पीएनएस जो है, मतलब फिर जो एक्सॉन फाइबर है उसको सपोर्ट देते हैं, रैप करते हैं और माइलिन तैयार करते हैं। और सैटेलाइट सेल्स वो न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देते हैं। ओके, तो दीस आर द सैटेलाइट सेल। यहाँ पे ओलिगोडेंड्राइट देखिए, ये नर्व फाइबर जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, ये है आपका ओलिगोडेंड्राइट। चलिए फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे होता है शॉर्ट में देखते हैं। इंपल्स आर रिसीव्ड बाय साइटोन बाय डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के, उनसे सिग्नल वो रिसीव करता है, फिर उसको साइटोन में पास करता है और फिर टीलोडेंड्रॉन तक उसको लेके जाते हैं। ओके, थ्रू एक्सॉन। तो दिस फंक्शनल कांटेक्ट जो होता है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसी को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। यानी कि दो न्यूरॉन जो इंटरकनेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट यू कैन सी कनेक्ट नहीं होते हैं, एक गैप जंक्शन से कनेक्ट होता है। और एक गैप जंक्शन कैसे बनता है फिर से देखते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है, इसका ये डेंड्रॉन और ये हो गया एक्सॉन, ऐसा दिखा सकते हैं। जो दूसरा न्यूरॉन होगा, तो देखिए ये है आपका एक्सॉन का नॉब और ये है आपका डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन नॉब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और इस तरह एक यू कैन सी व्हाट स्पेशल जंक्शन बनता है, इसी जंक्शन को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन का जो टर्मिनल है और डेंड्रॉन का जो टर्मिनल है वो फिजिकल कांटेक्ट में रहता है, एक गैप क्रिएट होता है और इसी गैप को हम लोग साइनैप्स या साइनैप्टिक जंक्शन कहते हैं। तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप जंक्शन बिटवीन द डेंड्रॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। तो इसी जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन का सिग्नल, जैसे सिग्नल कैसे आएगा, ये देखिए ये है आपका डेंड्राइट, दिस इज योर डेंड्राइट, और ये है आपका डेंड्रॉन, ये है साइटोन, ये है आपका एक्सॉन। तो यहाँ पे जो सिग्नल आया, तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, ओके, तो सबसे पहले वो डेंड्राइट से डेंड्रॉन, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, टर्मिनली आपके नॉब तक आएगा, फिर वो जंप करेगा, इट विल जंप। ओके, तो जंप कैसे करेगा अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए, तो साइनैप्स को साइनैप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। सो दिस इज द पिक्चर, सिंपल पिक्चर। तो ये हो गया आपका एक्सॉन,
तो दिस इज योर एक्सॉन और ये है आपका डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन का एक्चुअली वो टर्मिनल पार्ट है जिसको डेंड्राइट कहते हैं। ओके, फिर एक्सॉन का जो टिप है उसको एक्सॉन नॉब कहते हैं। और देखिए तो एक एक्सॉन कोरस्पॉन्डिंग यू कैन सी डेंड्रॉन के साथ कनेक्टेड है, ओके, विद अ गैप जंक्शन। तो ये जो गैप आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस को कहते हैं आपका साइनेप्स या साइनेप्टिक जंक्शन। तो जिसका गैप अभी ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है खाली 20 नैनोमीटर। तो ओके ओके डिस्टेंस है और साथ में इसके 3 कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट कौन है? पहला कंपोनेंट ए इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स के पहले वाला, ये जो आपका मेम्ब्रेन है एक्सॉन का वो सरफेस, ये हो गया आपका ए पार्ट। फिर दूसरा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट, ये वाला जो लेयर है दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बी, ओके, जिसमें होते हैं रिसेप्टर्स। यहाँ पे आपको रिसेप्टर्स दिखेंगे। और तीसरा होता है द गैप, जो एक्चुअल गैप है सी, ये हो गया आपका व्हाट सी पार्ट, ओके, विच इज द साइनेप्टिक लैप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइनेप्स से मेरे को 3 कंपोनेंट। प्री मतलब पहले साइनेप्स के पहले वाला मेम्ब्रेन, साइनेप्स के बाद वाला मेम्ब्रेन, और बीच में जो गैप है वो है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक्चुअली नेचुरली डेफिनेशन का इट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एक्सॉन नॉब ऑफ वन न्यूरॉन, तो एक्सॉन नॉब दिख रहा है आपको, एंड द डेंड्राइट एंड ऑफ द डेंड्रॉन। तो दिस इज द डेंड्राइटिक एंड, जो अभी बताया, ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। और एक्सॉन नॉब के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अभी देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक्सॉन नॉब के अंदर आपको छोटे छोटे कैप्सूल दिख रहे हैं जिसको कहते हैं वेसिकल्स, और उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो एक्सॉन वेसिकल के अंदर है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही इंपल्स आता है, ध्यान दीजिए, तो जैसे ही इंपल्स नेचुरली आता है, रिसीव होता है, तो ऊपर से एक्सॉन से जो है सिग्नल आ रहा है वो अल्टीमेटली नॉब तक पहुंचता है। तो सिग्नल है रीच टू द नॉब, और जैसे ही कैन सी नॉब तक सिग्नल आता है, सम ऑफ द वेसिकल वो मूव करते हैं और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके वो केमिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कर देते हैं, ओके। और इस केमिकल का जो फंडामेंटल केमिकल है वो है एसिटिलकोलिन, विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट करता है, सिग्नल हो जाता है जंप। दैट द सिग्नल जंप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ओके। तो सिग्नल आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ओके। और अब फिर से एक गैप नए सिग्नल के लिए क्या है, स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब जैसे एक सिग्नल ट्रांसफर हुआ, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, इसको कहते हैं एसिटिलकोलिन ईस्टरेज। अभी फंक्शन देखते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन, चेक वन बाय वन। तो पहला है कीप अस अवेयर, सेंसेशंस जो है नेचुरल उसी की वजह से हमको मालूम पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है। देन परफॉर्म्स ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, ब्रेन एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेलेक्ट, थिंकिंग एबिलिटी, एसोसिएशन एबिलिटी, ओके। देन कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलंटरी एक्शन, जितने भी एक्शंस हमारे विल पावर से होता है, इच्छा से होता है। देन इट आल्सो रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। देन कंट्रोल्स बॉडी सिक्रीशन, तो ग्लैंड्स जो है जितने भी सिक्रीशन कंट्रोल करते हैं, ओके, रिलीज करते हैं, वो भी नेचुरली नर्व इंपल्स के थ्रू होता है। सब एग्जांपल हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एंड इन्वॉल्व्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ एक्शन ऐसे वॉलंटरी एक्शन अचानक इनवॉलंटरी हो जाते हैं, ओके ओके। दिस इज द सेफ्टी मेजर। एंड देन इट मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस, तो बॉडी के अंदर जो कंडीशंस को मेंटेन करने